हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जीके और जीए के जितने भी एसएससी जीडी 2022-23 में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं आप सभी के साथ इन सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स में जाने से पहले इन क्वेश्चन को आप ज़रूर बार बार देख कर जाइए क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां पर बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 पोला महोत्सव। जो पोला महोत्सव है वो एक ऐसा उत्सव है जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है जहां पर बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो खेती के लिए, कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो आपका आंसर होगा पोला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा। जो मास और मार्केसिया है वो ब्रायोफाइटा जो कैटेगरी है उसके अंतर्गत ही आते हैं, उसमें ये आते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मणिपुरी। जो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य है वो एक मणिपुरी जो नृत्य शैली है उसकी एक शैली है, उसका एक टाइप है, उसका प्रकार है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें, इन ऑप्शन में से बताना कौन सा सही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जो दहन प्रक्रिया की दक्षता है उसमें वृद्धि करके उसको बढ़ाकर जो जीवाश्म ईंधन है उसके जलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो तीनों में से ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 7th 5 ईयर प्लान था हमारा, उसका एक मुख्य उद्देश्य था जो था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कंडीशन किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने सितंबर 2022 में कोच्चि में, जो कि केरल में है, वहाँ पर भारत का पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है उसका नाम याद करना आपको, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, उसको प्रमाणित किया है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ब्लैंक वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन 3 समर्थ योजना। जो समर्थ योजना है वो वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री कौन सी है उसकी, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। मिनिस्ट्री पूछी गई है योजना से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 अशोक। अशोक के शासनकाल में जो है, अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। काफ़ी फेमस है ये मौर्य जो डायनेस्टी थी उसके ये राजा थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है, उसके पूछा गया कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसके इलेक्शन में? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। जो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो हम पब्लिक होती है, आम जनता होती है, वो वहाँ पर वोटिंग नहीं करती, बाकी ये सभी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर होगा छऊ। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, छऊ नृत्य। जो छऊ नृत्य शैली है उसमें तपन कुमार पटनायक है जो उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है तपन कुमार पटनायक जो है किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? वो है छऊ नृत्य से, और इसमें इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता है। ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की जो नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट हैं उनके पृष्ठभाग पर खालिस्तान का चित्र है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 मंगलयान। जो 2000 का नोट है अभी करंट में तो काफ़ी बंद हो गया है, ये मतलब चलन से बाहर हो गया है, इसको अभी जो है
बैंक में वापस जमा कराया जा रहा है। तो इसके जो नोट के पीछे पूछा गया है उस पर कौन सा चित्र है, तो वो मंगलयान का है, ये सभी को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में खालिस्तान अनुच्छेद है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 395। जो मूल लेख था शुरू में जो भारतीय संविधान का, उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, होते 395। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान ऐसे ये मौलिक अधिकार हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको निलंबित सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो ये याद रखना है। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मिहिर सेन। मिहिर सेन ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। 1966 में भी इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट्स हैं उनके महासागरों में तैराकी करने वाले भी ये एकमात्र व्यक्ति ही थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद रखना। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो कि देश की जलवायु को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से जाती है और ये देश की जलवायु को जो है उसके क्लाइमेट को, मौसम को प्रभावित करती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1 गैर प्रतिदेय। गैर प्रतिदेय जो है ऐसी राजस्व प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, तो ये याद रखना आपको। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है। 2017-18 में ये जीती थी कर्नाटक राज्य ने। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के जो राज्य ब्रांड एम्बेसडर, जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऋषभ पंत। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत जो कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है उसमें एक कॉफ़ी की जो है कैटेगरी है, यानी एक कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका कॉफ़ी। ये कर्नाटक जो राज्य है भारत का उसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 1881। भारत में जो पहली संपूर्ण पूरी तरह से जो जनगणना की गई थी वो सन 1881 में की गई थी। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री करंट में जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की जो है अध्यक्षता करते हैं। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है दिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 कथकली। जो कथकली नृत्य शैली है उसके लिए सदनम पीवी बालकृष्णन जी को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना। यानी सदनम पीवी बालकृष्णन जो है कथकली जो नृत्य शैली है उससे रिलेटेड है। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। करेक्ट आंसर होगा मुख गुहिका। जो मुख गुहिका है वहाँ से एक नली स्टार्ट होती है और गुदा तक जाती है, और इस जो नली होती है इससे ही हमारा भोजन जो है जाता है, मुंह में लेते हैं हम, तो इस नली के थ्रू जो हमारा पेट तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जो नई श्रृंखला के नोट हैं उनमें 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? तो जो नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो जितने भी नए नोट आए हैं आपके उनको याद रखना है। उनके बैक जो पेज है उस पर कौन सा जो है किस चीज़ का चित्र बना है और उनका रंग कैसा है ये भी आपको याद रखना है। तो 50 रुपये के नोट का रंग पूछा गया, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 फ्लोरोसेंट नीला। जो फ्लोरोसेंट नीला है वो हमारा 50 रुपये के नए नोट का कलर है, रंग है। निम्न में से रिडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। केमिस्ट्री में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो पूछी गई है, इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 MnO2 + 4HCl
फिर आपका प्रोडक्ट बनेंगे MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान होती है। करेक्ट आंसर होगा आपका अक्टूबर और नवंबर। जो तमिलनाडु का तट है आपका, जो समुंदर से टच है, उसका जो तट है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो मैक्सिमम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 केरल। केरल की जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। विच ऑफ फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस? इनमें से कौन सा एक क्रिमिनल लॉ केस नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 डाइवोर्स केस। जो डाइवोर्स केस है वो एक क्रिमिनल टाइप का केस नहीं है इनमें से। बाकी जो है मर्डर, थेफ्ट, हैरेसमेंट, फोरडोरी, ये सभी क्रिमिनल केस में आते हैं। द प्लान बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज। करेक्ट आंसर होगा रोलिंग। पूछा गया है जो 5वें और 6ठे 5-year प्लान्स थे, पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके बीच में कौन सा प्लान आया था? उसके बीच में एक रोलिंग प्लान आया था। एक एक साल के जो है प्लान किए थे। ये 1 से 2 साल के बीच जो है ये सिर्फ रहे थे। उसके बाद 5-year प्लान्स फिर से आ गए थे। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खालिस्तान में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 फाल्गुन। जो महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो कि भगवान शिव के लिए है, वो हिंदू लोग मनाते हैं फाल्गुन का महीना। जो देसी महीने होते हैं हिंदी के महीने, उनमें जो फाल्गुन का महीना होता है उसमें ये मनाई जाती है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 21। जो प्रत्येक गेम होता है, खेल होता है बैडमिंटन का, उसमें 21 जो है अंक होते हैं। 21 के जो है अलग अलग गेम होते हैं अंकों के। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21। जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इससे संबंधित है, रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 अर्थव्यवस्था का ढांचा। जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक एरिया में जो जीडीपी होता है, उसी के योगदान से जो है अर्थव्यवस्था, जो हमारी देश की इकोनॉमी होती है, उसका ढांचा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 पूर्मा बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो पूर्मा बनर्जी हैं वो भारत की पहले जो है ध्वजवाहक थे ओलंपिक्स में। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 विप्लव कुमार देव। जो विप्लव कुमार देव है उनको सितंबर 2022 में त्रिपुरा राज्य में जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 डी राजा। अक्टूबर जो 2022 तक का डाटा है, वहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का नाम पूछा गया तो वो थे डी राजा। स्वेंत सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान नए पर्यवेक्षकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 द्वारपाल। जितने भी लोग जो है नालंदा बौद्ध मठ में आते थे तो उनसे जो है उनके द्वारपाल थे वो आने वाले लोगों से काफ़ी कठिन प्रश्न पूछते थे। तो याद रखना कौन पूछते थे? ये द्वारपाल पूछते थे, जो द्वार पर खड़े होते थे, जिनका उत्तर देना काफ़ी कठिन होता था। और ये बताया किसने? स्वेंत सांग जी ने। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतु पशुचारण यानी नोमैडिक जो हर्डिंग होते हैं
उसमें चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 चारे और पानी। जो घुमंतु पशुचारण होते हैं वो चरवाहे अपने जानवरों के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं वो किस लिए घूमते हैं, वो घूमते हैं चारे और पानी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट था इन क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपके लिए सभी 76 शिफ्टों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स डेली मैं आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियोज़, इम्पोर्टेंट कंटेंट इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे जो है नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे, जो भी मैं इस चैनल पर वीडियो लेकर आता हूं उनके, और आप जो है आसानी से हमारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।